बैक माय यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 3 ऐसी कंपनियों के बारे में, आईटी सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। आईटी सेक्टर की 3 ऐसी बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियों के बारे में जिनकी अच्छी खासी वैल्यूएशन है मार्केट में, मतलब बाज़ार के अंदर अच्छा खासा दबदबा है आईटी को लेकर के। तो ऐसी कंपनी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे हमारे वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, मतलब अभी जान लीजिए आप मंडे से मार्केट को अगर नोटिस कर रहे हैं तो मंडे से मार्केट में कुछ अलग ही टाइप का आप देख रहे होंगे फ्लक्चुएशन सा कि कभी मतलब अच्छा कोई ना तो ज़्यादा गिर रहा है ना ज़्यादा मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी अप डाउन ना अप मूवमेंट ले रहा है ना डाउन मूवमेंट ले रहा है, मतलब ऐसा ही चल रहा है कि ठीक है, एवरेज साइडवेज टाइप से मार्केट चल रहा है अभी इन दिनों। इसके कई रीज़न है। कई रीज़नों में एक रीज़न तो ये भी मान लीजिए, आप देखिए कि यूएसए का मार्केट जो है कंटिन्यू गिरावट की तरफ है, मगर फिर भी अगर हम देखेंगे तो हमारे इंडियन मार्केट को, तो इंडियन मार्केट जो है अभी लेवल पे बना हुआ है, स्तर पे है, ना इसमें गिरावट हो रही है। अगर यूएसए मार्केट को कई बार हमको ये देखने को मिलता है कि जिस दिन यूएसए मार्केट गिर जाता है उसमें गिरावट होती है, तो इंडियन मार्केट नेक्स्ट डे इंडियन मार्केट अपना जो बाज़ार है, शेयर बाज़ार, वो गिरावट की तरफ जाता है। तो एक तरफ तो अगर हम वो देख लेते हैं, मगर फिर भी यहाँ पर स्थिर बना हुआ है मार्केट, अच्छी पकड़ बना रखी है मार्केट में, और चल रहा है कि साइडवेज कह लें हम, थोड़ा बहुत मूवमेंट भी है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, इसी तरह से मार्केट मूव हो रहा है। दूसरी रीज़न हम ये भी देख लेते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव का कारण कुछ गोल्ड को लेकर के भी हो जाता है कि गोल्ड की प्राइसों में अप डाउन हो रहा है, मूवमेंट ऊपर नीचे हो रहा है, गोल्ड की रेट कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है शेयर बाज़ार पे, क्योंकि इसका सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है शेयर मार्केट पे। अगर गोल्ड को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के ऑपरेट होने के पीछे गोल्ड का भी रीज़न होता है। तो ये 2 कारण तो है ही मुख्य। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है। और सबसे जो आज हम मुद्दे वाली बात करते हैं, पॉइंट वाली बात करते हैं, 3 शेयर जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इन शेयरों के अंदर गिरावट देखने को हमको मिल रही है। आईटी सेक्टर में भी गिरावट हो रही है। आईटी सेक्टर में जो गिरावट हो रही है उसका क्या कारण है, वो कारण भी आज हम डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या रीज़न से गिरावट हो रही है, क्यों गिरावट हो रही है, और ये गिरावट क्या, मतलब गिरावट बहुत लंबी तक जाने वाली है या फिर कहीं थोड़ी बहुत गिरावट होकर के रुक जाएगी, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो शेयर है, 3 शेयर के अंदर जो शेयर है वो कौन सा शेयर है, उसमें हम बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारा पहला शेयर है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। जी हाँ, आप देख रहे होंगे कि 4 जून के बाद में इस शेयर ने तेज़ी भी अच्छी बना दी है, उसके बाद में वापस से इसमें गिरावट होना चालू हो चुकी है। तो ये गिरावट हो रही है, क्या ये लंबी गिरावट है या ये शॉर्ट टर्म की गिरावट, मतलब क्या थोड़ी बहुत गिरावट हो करके वापस से मूव हो जाएगा ऊपर की तरफ शेयर? तो ये चीज़ हम समझ लेंगे कि ये कितने लंबे तक चलने वाली है। देखो, अंदाज़ा तो मतलब एग्जैक्ट तो हम बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं पता कर सकता कि ये कितना शेयर कहाँ तक गिर जाएगा। गिरने को 3,000, 2,500, 2,000 तक भी गिर सकता है। गिरने को ये 1,500 रुपये भी जा सकता है। गिरावट की कोई सीमा नहीं है। गिरने को ये कितना भी गिर सकता है और बढ़ने को कितना भी बढ़ सकता है, कोई सीमा नहीं है उसकी। कितना भी गिर जाएगा, कितना भी बढ़ जाएगा। तो बात ये करेंगे कि कहाँ तक हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ तक इसमें, क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, जिस तरह के हमको इसके अंदर अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग कि कहाँ तक गिरावट है, ये लंबी गिरावट है। तो सबसे जो मेजर पॉइंट है उसकी हम बात कर लेते हैं कि किस वजह से इसमें गिरावट है। मैं आपको वो बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण तो देखो, एक जो मेन कारण है वो गिरावट का, तो पहला कारण है कि एबिट मार्जिन, कंपनी का जो एबिट मार्जिन है वो 26% से गिर कर के 23.1% पर आ गया है। तो ये भी एक मुख्य कारण बन जाता है कि शेयर के अंदर गिरावट हो रही है। और हम ये देख रहे हैं इसमें मतलब कंपनी के अंदर, आईटी कंपनीज़ के अंदर TCS हुआ, और भी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर जो एम्प्लॉइज़ हैं वो मतलब छोड़ रहे हैं, वो निकल रहे हैं। तो एम्प्लॉइज़ की जो काउंटिंग है, जो जितने एम्प्लॉइज़ हैं, मतलब जो कुछ भी निकाले जा रहे हैं या खुद से निकल रहे हैं, तो उनकी वजह से भी एबिट मार्जिन में गिरावट बन रही है। और एबिट मार्जिन में गिरावट बनने से शेयर के अंदर गिरावट बन रही है। तो
अब देखो अब ये कब तक बंदी रहेगी, कब तक ये चीज़ चलने वाली है, ये तो हम कह नहीं सकते कि एम्प्लॉयमेंट जो है कंपनी कब तक अपना वो कम करती रहेगी या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो निकल रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, तो ये सब कब तक चलता रहेगा ये तो अपन नहीं जानते हैं। एबिट मार्जिन में गिरावट हो रही है, कुछ गिरावट अपने स्तर पे हो रही है कंपनी के बिज़नेस को लेकर के, काम को लेकर के, और कुछ गिरावट जो है एम्प्लॉयमेंट की वजह से भी हो रही है। तो ये एक मुख्य कारण बन जाता है कंपनी में गिरावट हो रही है। वैसे देखिए इस शेयर के बारे में मैंने आपको बताया है, कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़े लेवल पे कंपनी का काम है, ग्लोबली कंपनी अपना बिज़नेस कर रही है। तो कंपनी में अगर गिरावट होती है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अच्छे शेयर के अंदर, अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट हो रही है तो वहाँ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक मौका दिया जा रहा है कि इस शेयर को आप ख़रीद लीजिए, अच्छी कंपनी को ख़रीदने का मौका आपको दिया जा रहा है। तो आप अगर इसमें गिरावट बनती है तो आप मौका ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदारी इसमें कर लीजिए, ताकि आपको मतलब थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे तो एवरेज करने के लिए आपके पास फ़ंड होगा, तो एवरेज करने से अगर और भी ज़्यादा गिरावट हो जाती है तो वहाँ आप ख़रीद सकेंगे, ताकि आपकी जो ख़रीद रेट है वो एवरेज होने के बाद में कम हो जाएगी। तो आपको फिर आगे जब शेयर में तेज़ी बनेगी तो मुनाफा भी ज़्यादा ही होने वाला है, तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो देखो अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि गिरावट कितने दिन चलेगी, हो सकता है 2, 5, 10 दिन और कंटिन्यू चलती रहे, या फिर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो करके शेयर वापस अप मूवमेंट में ले सकता है। कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिज़नेस अच्छा है, बिज़नेस में कोई कमी नहीं है, फंडामेंटल मैंने कंपनी के आपको बताए हुए हैं, और आप खुद से भी फंडामेंटल चेक कर सकते हैं, खुद फंडामेंटल चेक करके फिर ही इन्वेस्ट कीजिए। तो कंपनी के अंदर जो गिरावट का मुख्य कारण जो बताया है ना, वो यही कारण है कि एबिट मार्जिन में गिरावट हो रही है, इस वजह से शेयर प्राइस में गिरावट हो रही है। हालांकि कुछ ब्रोकर एजेंसीज़, कुछ ब्रोकर्स, कुछ बड़ी फर्में ये दावा भी करती हैं कि इसमें आपको कुछ हो सकता है 3,900 रुपये के रेट को ब्रेकआउट करने के बाद में इसमें एक अच्छे खासा अपसाइड का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, यानी 4,200 4,300 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ कंपनीज़ के टारगेट तो 4,700 रुपये तक के भी हैं, कुछ कंपनीज़ 5,000 करते। तो देखो ये शेयर जो भी कंपनियां जो भी ब्रोकर इन चीज़ का जो टारगेट दिया जा रहा है कि इतना हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना चल जाएगा, तो देखो आने वाले समय में वो तो जाना ही है, वो तो आप छोड़ दीजिए। वो ये सब टारगेट वगैरह तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए होते हैं कि आप आज इन्वेस्ट कीजिए, इतने टारगेट तक के लिए इन्वेस्ट कीजिए। तो आप लोगों को अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो आपको यहाँ टारगेट कहाँ देखना है, आपको तो इसको 15-20 हज़ार रुपये के टारगेट पे देखना होगा। फिर तो आप आराम से 10,000 रुपये तक के लिए तो शांति बैठ जाइए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 10,000 रुपये तक के टारगेट लेकर के चलिए कम से कम। तो 10,000 के टारगेट अचीव करने के लिए हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी इतनी अच्छी है, कंपनी बहुत बड़ी है, वो 10,000 का टारगेट ईजिली अचीव भी कर सकती है, पहुँच भी सकती है, और पैसे के दम पे शेयर को भगाया भी जा सकता है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। तो देखिए, मगर मेरा विज़न यही होता है, मेरा आपको समझाने का मतलब भी यही है कि आप लंबे समय के लिए आइए, किसी भी कंपनी के अंदर आते हैं तो लंबे समय के लिए आइए, जहां आपको मुनाफा भी अच्छा बनेगा। आप एफडी करवाते हैं, LICs करवा लेते हैं, कुछ टर्म प्लान्स ले लेते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड कर लेते हैं, तो मतलब आजकल इन्वेस्टमेंट के बहुत से तरीके हैं, तो वो सब कर लेते हैं। मगर आज अगर हम आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो FDs, LICs वगैरह इतना आपको रिटर्न नहीं देती हैं, उतने टाइम के अंदर इतना रिटर्न नहीं दे पाती हैं जितना स्टॉक मार्केट, अच्छी कंपनी, शेयर बाज़ार के अंदर अच्छी कंपनी, अच्छे शेयर्स आपको बना करके दे देते हैं। इतना मार्जिन, इतना पैसा, इतना गेन नहीं करके दे सकती कोई भी LICs या FDs जितना शेयर बाज़ार दे सकता है। मतलब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, शेयर बाज़ार की ताकत। शेयर बाज़ार को लोगों ने हवा बना रखा है कि जुआ बाज़ार है, सट्टा बाज़ार है। सट्टा बाज़ार तो देखो, सट्टे की तरह काम करोगे तो सट्टा बाज़ार तो सट्टा ही लगेगा, फिर तो सट्टा बाज़ार ही लगेगा फिर तो, अगर शेयर बाज़ार। तो आप काम करो बिज़नेस की तरह से। आप अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप ये क्यों सोचते हो कि मैंने शेयर खरीदा, आप ये समझ करके ख़रीदो कि हमने कंपनी खरीदी है। अगर TCS का आप शेयर खरीद रहे हो तो समझो TCS कंपनी को आप खरीद रहे हो,
शेयर नहीं खरीद रहे हो आप उसका, तो उस अकॉर्डिंग आप उसमें लंबे समय के लिए, आज रतन टाटा जी की इतनी बड़ी कंपनी है तो क्या मतलब कुछ शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने कंपनी खरीद करी थी कि मैं इतनी बड़ी कंपनी बना करके बस ठीक है मुनाफा निकाल करके बंद कर देंगे? ऐसे थोड़ी बिज़नेस होता है। बिज़नेस के तरीके से बिज़नेस करिए, ये एक बिज़नेस है, इसको बिज़नेस के तरीके से करिए। सच में आपकी इनकम इतनी बना करके देगा, आप खुद भरोसा नहीं कर पाओगे, खुद विश्वास नहीं कर पाओगे, इतनी अच्छी ग्रोथ आपकी इनकम में होने वाली है। इस नज़रिए से आप देख करके चलो, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उस कंपनी के बिज़नेस में इन्वेस्ट करो। शेयर को खरीदना तो आपको शेयर ही होगा एटलीस्ट, मगर जब शेयर खरीदते हो तो ये मत समझ के खरीदो कि शेयर खरीद रहे, आप समझ के खरीदो कि आप कंपनी खरीद रहे हैं, कि कोई भी वॉटएवर जो भी कंपनी खरीदेंगे आप, तो उस तरह से देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, गिरावट अगर होती है तो मैं यही कहूँगा, गिरावट पे थोड़ा थोड़ा करके अपने इस पोर्टफोलियो के अंदर इसकी क्वांटिटी ऐड करते रहें, ताकि आने वाले समय में ये 4000 के लेवल को क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा आपको। मैं ये नहीं कहता कि आपको 4500 का टारगेट या जो भी, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आए तो मैंने तो सीधा कह दिया आपको 10,000 तक के लिए तो चुपचाप ही बैठ जाना आराम से। 10,000 जाने को तो ऊपर भी जाएगा, मगर फिर वो आपकी मर्ज़ी है, आप 4000 पे एग्ज़िट करोगे, 4500 पे एग्ज़िट करोगे, 5000 पे एग्ज़िट करोगे, वो आपके अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट, अपने कैपिटल को गेन करने के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपका मैनेजमेंट होगा उस अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। मगर पैसा बनाना है तो पैसा बनाने के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा शेयर है, गिरेगा, गिर जाने दीजिए, गिरता है कितना गिरेगा, गिर जाने दीजिए, खरीदते रहिए, थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए, हर गिरावट पे खरीदते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदोगे, आगे चल करके पैसा बना करके आपको दे देगा। तो इसी तरह से, तो दोस्तों ये रीज़न हुआ गिरावट का। तो अब देखते हैं गिरावट कितनी होनी है, बस मैंने बता दिया कंपनी अच्छी है, गिरावट पे खरीदते रहो। दूसरी कंपनी की हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं दूसरा शेयर। तो दोस्तों इन्फोसिस के शेयर में आप बोलेंगे इन्फोसिस के शेयर में भी गिरावट हो रही है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि इन्फोसिस के शेयर के अंदर गिरावट होने का भी कहीं ना कहीं यही कारण बनता हुआ आ रहा है, और कुछ कारण मार्केट के आ रहे हैं जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है कि कुछ वो तो पूरे बाज़ार के ही ऊपर इफ़ेक्ट करती है वो चीज़, मगर आईटी, स्पेशली आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट, टीसीएस गिर रहा है, इन्फोसिस गिर रहा है, ये सब क्यों गिर रहे हैं? तो इसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं टीसीएस और इन्फोसिस और विप्रो, इन कंपनियों को मिलाकर के जो मतलब इनकी कंपनियों के एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयज़ हैं इनमें, मतलब करीबन न्यूज़ में आ रहा है सामने कि 10,000 एम्प्लॉयज़ की जो नियुक्ति है वो रोकी गई है। इस वजह से इन शेयर के अंदर गिरावट हो रही है, और उन मतलब और जो कुछ ओल्ड एम्प्लॉई हैं वो भी निकाले गए हैं। तो उस वजह से देख लीजिए आप कि अगर एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी इफेक्ट आएगा, कहीं एबिट मार्जिन में इफेक्ट आएगा। एबिट मार्जिन में गिरावट हो गई है, तो एबिट मार्जिन के अंदर गिरावट होने के कारण शेयर में गिरावट होनी संभव है, वो संभव है, वो जाहिर सी बात है, एक नेचर वाली बात हो जाती है कि कहीं ना कहीं एबिट मार्जिन इफेक्ट कर रहा है तो शेयर के प्राइस में इफेक्ट होना ही है, क्योंकि मार्केट तो सब एनालिसिस करता है ना, मार्केट तो सब एनालाइज करता है कि कहाँ क्या हो रहा है। थोड़ी सी हलचल होती है तो गिरावट बनने लग जाती है, थोड़ा कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो एकदम से तेज़ी बनने लग जाती है। तब मतलब रिटेल निवेशक तो ये सोचता ही रह जाता है, अब क्या करें, हम क्या करें, हम तो ना तो तेज़ी बनी तो हम खरीद नहीं पाए, और गिरावट होने लगी तो हम बेच ही नहीं पा रहे हैं, हम हमारे मतलब जो हमको बेचनी थी वो रेट पे हम बेच नहीं पा रहे हैं, हमें लॉस हो रहा है। तो ये सब रिटेल निवेशकों के साथ में ये समस्या सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो ये बड़ी न्यूज़ेज़ होती हैं वो सबसे पहले अपडेट हो जाती हैं बड़े निवेशकों के पास, उनको पहले अपडेट हो जाती है ये सब चीज़ें, और उनकी जो निगाहें, उनकी जो कान होते हैं वो मतलब न्यूज़ के ऊपर सबसे पहले पहुंचते हैं, सबसे पहले उनकी निगाहें वहीं बनी रहती है कि कभी कहाँ किस जगह हलचल हो रही है, किस शहर में क्या हो रहा है, किस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें। तो सबसे पहले FIDIs, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका बहुत अच्छा खासा पैसा लगा होता है कंपनी के अंदर, वो सब ये चीज़ें कर चुके होते हैं। उसके बाद में रिटेल निवेशकों को भनक आती है कि अच्छा ऐसा कुछ हो गया है, अच्छा वैसा कुछ हो गया है, तो अब हम क्या करें। तो इसलिए रिटेल निवेशक हमेशा फंस जाता है। अगर ऊपर वाली रेटों पे कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं आप भी फंस ही रखे होंगे किसी ना किसी शेयर के अंदर।
तो अगर आपने ऊपर कहीं किसी शेयर के अंदर बाइंग कर ली है तो उसमें गिरावट होने चालू हो गई है, प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, या कोई बैड न्यूज़ की वजह से गिरावट होना चालू हो गई है, तो आप फंस गए होंगे कहीं कि अब तो निकल ही नहीं पा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस भी देखने को मिल रहा होगा। अगर देखो कंपनी अच्छी है तो कहीं ना कहीं आप निकल भी जाओगे, बस समय देना पड़ेगा आपको। तो वही बात है, मतलब समझने वाली बात यही है कि देखिए मैंने इस शेयर को बताया था 1400 रुपये, 1380 रुपये के समथिंग इसमें गिरावट होने के बाद में वापस इसमें 4 तारीख के बाद में तेज़ी बनना स्टार्ट हो गई थी, और तेज़ी बन करके 1534-35 रुपये तक का इसने टारगेट बना दिया था, हाई बनाया था अपना। 1435 रुपये तक इसने हाई बना करके वापस इसमें अभी मंडे को जो मार्केट ओपन हुआ था तब से इसमें प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो गई थी। तो कुछ रीज़न तो देखो गिरावट का प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। इन्फोसिस की अगर हम बात करते हैं तो इन्फोसिस की गिरावट के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। इन्फोसिस के अंदर कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई, मंडे से इसमें प्रॉफिट बुकिंग चली, और कुछ गिरावट एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हैं, कुछ जो न्यूज़ आ रही हैं ये एक तरह से बैड न्यूज़ है इनके लिए, तो इस न्यूज़ को लेकर के इनमें गिरावट हो रही है। और कुछ गिरावट एबिट मार्जिन में गिरावट होने से हो रही है। तो ये सब कारण बनते जा रहे हैं, और कुछ गिरावट है वो ग्लोबली मार्केट को देख करके हम समझ सकते हैं कि ग्लोबली मार्केट में गिरावट हो रही है, क्योंकि TCS हुआ, इन्फोसिस हुआ, ये ग्लोबली काम करते हैं, यानी ये कंपनियां USA में भी रजिस्टर्ड है। अगर USA का मार्केट डैमेज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं गिर रहा है, तो जाहिर सी बात है इंडियन मार्केट के शेयरों पे इफ़ेक्ट आना ही आना है, जैसे कि TCS हुआ, इन्फोसिस हुआ, इस वजह से गिरावट हो रही है। मगर मेरा आपको ये कहना है कि गिरावट हो रही है, कोई बात नहीं, आपको ख़रीदने का मौका नहीं मिला था 4 तारीख को, आप नहीं ख़रीद पाए थे, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मतलब अभी दिल थाम करके बैठ जाइए, मेरे कहने की लैंग्वेज में ये कहूँगा मैं आपको कि गिरावट हो रही है, कोई बात नहीं, गिरावट हो जाने दीजिए। प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही होगी कहीं, तो वो भी हो जाने दीजिए। कितनी गिरावट होगी, गिरावट होने आपको लगता है कि अब यहाँ से ख़रीदना चालू कर सकते हैं हम, या आपके पास कैपिटल कितना है उस अकॉर्डिंग आपको लगता है कि यहाँ से भी आज अगर आप ख़रीदते हैं और ये 1400 रुपये तक वापस चला जाता है गिर करके, तब तक भी आप ख़रीद सकते हैं, तो आप ख़रीदना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अंदर आप ख़रीद सकते हैं, गिरावट मिल रही है आपको, गिरावट ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आने वाले समय में ये शेयर आपको 1600 रुपये को क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा। वो कब क्रॉस करेगा वो मैं नहीं कह सकता, वो करने में 15 दिन के अंदर भी कर देगा, इस महीने के अंदर भी कर सकता है, इस महीने से अगला महीना भी ले सकता है, वो कभी भी कर सकता है। वो उसका कोई मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो कब तक 1600 रुपये के टारगेट आपको दिखाएगा। मगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ख़रीदारी स्टार्ट कर दीजिए, मौका मिल रहा है, गिरावट हो रही है, हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदते रहिए। इकट्ठा पूरा कैपिटल किसी भी कंपनी में, कितनी ही बड़ी कंपनी हो, किसी भी कंपनी में इकट्ठा पैसा ना लगाएं। मैं यही राय दूंगा कि किसी भी कंपनी में इकट्ठा पैसा पूरा ना डाल दें, ताकि आप कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाए, फंस जाए, आपका फंड ब्लॉक ना हो जाए। इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहिए, पैसा ख़रीदते रहिए, और ख़रीद के जब आपको लगता है सफिशिएंट क्वांटिटी जो आपको ख़रीदनी थी, 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, जो भी आपको ख़रीदनी थी वो ख़रीद लिया आपने, उसके बाद संतुष्टि से चुपचाप होकर के बैठ जाइए और टारगेट अचीव होने तक का इंतज़ार कीजिए। 1600 रुपये जहाँ भी आपको बेचना है, आपको 1800 बेचना है, 1800 के टारगेट भी अचीव करेगा, मगर समय आपको देना पड़ेगा। देखो समय की बात है, समय दोगे तो पैसा आपको ये शेयर बना करके देंगे, तो फिर उसके बाद इंतज़ार कीजिए, पैसा आपका बनता हुआ नज़र आएगा, आने वाले समय में अच्छा टारगेट अचीव करता हुआ नज़र आएगा। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो 2000 के लेवल को भी ये शेयर क्रॉस करता हुआ नज़र आने वाला है आपको, बस समय आपको देना पड़ेगा। तो कंपनी अच्छी है, गिरावट हो रही है, कोई बात नहीं, गिरावट हो जाने दीजिए। गिरावट तो देखो कितनी भी हो सकती है, वही मैं कह रहा हूँ आपको, ये 1400 रुपये से नीचे भी जा सकता है, वापस 1300 भी जा सकता है, 1200 भी जा सकता है, 1200 पहले भी गया था, 1220, 1225 समथिंग ये शेयर गिर गया था अभी बीच में, तो वहाँ तक भी जा सकता है वापस। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कहाँ तक गिरेगा। ये तो जो गिराने वाले हैं, जिनको अगर हम बात करते हैं, जो बड़े निवेशक होते हैं, कुछ शॉर्ट सेलिंग करके गिरा देते हैं, कुछ अपनी FIDIs हैं जो एग्ज़िट हो जाते हैं, अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर लेते हैं, तो उस वजह से भी गिरावट बन जाती हैं। तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर कोई शॉर्ट सेलिंग करके गिरा रहा है तो वो कितना गिराने वाला है, कुछ अंदाज़ा नहीं है। अगर गिरावट होती है तो अच्छी कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देती है, मौका देती है,
ख़रीद लीजिए, अपनी पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते रहिए और ऐड करके आराम से बैठ जाइए, और जब आपके टारगेट अचीव होते हुए नज़र आए तो आप उसको बेच करके आराम से मुनाफा अपना निकाल लीजिए। तो पैसा आपका बनेगा ही बनेगा। जो कंपनी मैंने आपको बताई है, TCS में भी आप इसी तरह से काम कर सकते हैं, इन्फोसिस में भी आप इसी तरह से काम कर सकते हैं। तो अगली कंपनी भी देख लेते हैं हम। दोस्तों हमारी अगली कंपनी है विप्रो लिमिटेड। विप्रो, जी हाँ, विप्रो का तो आपने नाम सुना ही होगा। सब मोस्टली विप्रो को सभी जानते हैं, क्योंकि ये चर्चा में सबसे ज़्यादा इसलिए भी है कि इसने बहुत से लोगों को, मतलब पहले काफ़ी अच्छा पैसा बना करके दे दिया है, लोगों को करोड़पति तक बना दिया है इस शेयर ने। तो इस वजह से विप्रो एक अलग ही चर्चे में रहता है कि विप्रो का नाम। मगर हाँ, अभी ये कुछ समय से ऐसा अटका हुआ है कि ये अपनी मतलब शेयर के अंदर तेज़ी नहीं दिखा पा रहा है, ये गिरावट की तरफ ही जाता जा रहा है, गिरावट हो जाती है। हालांकि पहले तो इसमें बहुत अच्छी खासी गिरावट हो गई थी, 600-700 रुपये से लेकर के और 300 रुपये तक के लेवल तक ये शेयर गिर चुका था। मगर वापस से इसमें मूवमेंट आया था, तो 500-550 तक के लेवल ये टच करके वापस से इसमें अब गिरावट बन रही है। तो मतलब शेयर कंसोलिडेट कर रहा है, 500-550 की रेंज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 500 मतलब ये इस रेंज के अंदर ही शेयर काम कर रहा है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मतलब अब ये कर रहा नहीं है, कैसे कंसोलिडेट हो रहा है। तो देखो दोस्तों, अगर कोई कंपनी तो बहुत बड़ी है, बिज़नेस में बात बताऊं अगर, तो TCS, इन्फोसिस की तरह इसका बिज़नेस है, ग्लोबली कंपनी काम कर रही है। जो तीनों कंपनी मैंने आपको बताई है, तीनों कंपनी ग्लोबली काम कर रही है, तीनों कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग है, तीनों कंपनियाँ लार्ज कैप वाली हैं। पैसा डूबने का चांस तो आपका इनमें बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि रिस्क फ्री स्टॉक्स जिनको कह सकते हैं हम, वो ये कंपनीज़ हैं, रिस्क फ्री स्टॉक्स। आप अगर कोई कैपिटल कहीं अगर फंस भी जाते हैं तो कोई नहीं, कुछ समय के लिए आप फंस जाएंगे, मगर हाँ निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डूब ही जाएगा, कंपनी डीलिस्ट ही हो जाएगी, बंद ही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी कंपनियां हैं, ग्लोबली काम कर रही हैं, तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस है इनका, और कई कंट्रीज़ के अंदर फैली भी हैं। सब जगह से इनका अर्निंग आती है, सब जगह से प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है, सब जगह से बिज़नेस हो रहा है। कंपनी हर कंट्रीज से अपना बिज़नेस ग्रो कर रही है, हर कंट्रीज से मुनाफा भी ले रही है अपना बिज़नेस बढ़ा करके। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं जिसमें अब इसमें गिरावट हो रही है। तो गिरावट का कहीं ना कहीं हम कारण वही मानेंगे जो मैंने अभी आपको दोनों शेयर के अंदर गिरावट का कारण बताया है, वही कारण इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है कि ऐसे ही कुछ कारण की वजह से विप्रो में भी गिरावट हो रही है। थोड़ी बहुत गिरावट हुई है इसके अंदर, करीबन देख लीजिए ओपन हुआ था, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं हाई इसका 485 रुपये का, यही इसका ओपन प्राइस था। यहीं से ओपन प्राइस होने के बाद में यही हाई बना करके बस इसके बाद में इसमें गिरावट हो गई है, और इसने लो बनाया है 476 रुपये 20 पैसे का इसने लो बनाया है। तो करीबन देख लीजिए ये गिर गया 10-11 रुपये के आसपास, इस शेयर में गिरावट हो गई है। अब हो सकता है अभी बीच में गैप लग जाएगा, सैटरडे संडे और मंडे का भी ट्रेडिंग हॉलीडे होगा, तो उसके बाद में अगर ट्यूसडे को मार्केट ओपन होता है तो तब हम देखेंगे कि इसमें कितनी ये गिरावट पे ओपन होगा या पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। बस हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रीज़न से गिरावट है, तो कुछ समय तो गिरावट चल सकती है, कुछ समय के लिए मानते हैं। बट ये सब चीज़ें ना शॉर्ट टर्म के ऊपर अप्लाई होती है, लॉन्ग टर्म के ऊपर ये चीज़ें एप्लीकेबल ही नहीं है। लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ भी हो, चाहे कोई युद्ध हो जाए, कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए या कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, मार्केट अगर क्रैश कर जाएगा तो लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट वापस उसी पोजीशन, उसी ऊंचाइयों पे वापस आ जाएगा। तो सब चीज़ें समय के अनुसार सही हो जाती है अगर समय होता है लंबा। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म के अंदर इफ़ेक्ट करने वाली हैं चीज़ें, वो आपको भी इफ़ेक्ट कर जाएंगी, आपकी कैपिटल को इफ़ेक्ट करेंगी, अच्छा खासा इफ़ेक्ट दे जाती हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, कुछ चीज़ें पैसा भी बना के दे देती है। मैं ये नहीं कह रहा पैसा नहीं बना के देती, बहुत सी कंपनियां शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा बना देती हैं, मगर शॉर्ट टर्म के अंदर रिस्क बहुत हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको लॉन्ग टर्म के अंदर ही काम करें, अच्छी कंपनी के अंदर काम करेंगे तो दोस्तों अगर विप्रो के अंदर भी आपको मौका मिल रहा है तो ख़रीद लीजिए। आने वाले समय में 550 के टारगेट को ये फिर से अचीव करता हुआ नज़र आने वाला है। अभी 477 रुपये 50 पैसे
की रेट पे ये ट्रेड हो रहा है, उसके बाद में और गिरावट होती है, तो थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदते रहिए। 450 आ जाए गिर करके कोई बात नहीं, आपके लिए अच्छी बात होनी चाहिए। ये एक लोगों के लिए बैड न्यूज़ होनी चाहिए और आप लोगों के लिए ये एक अच्छी बात होनी चाहिए कि गिरावट हो गई है, ये आपको मौका मिल गया है, आप आराम से ख़रीद सकेंगे। कम भाव में आपको प्रीमियम कंपनी, अच्छी कंपनी, क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने को मिलेंगे कम रेट के ऊपर। यानी गिरावट वाले भाव, यानी कोड़ी का भाव कह लो या गिरावट वाला भाव कह लो, कम भाव कह लो, सस्ते के अंदर कह लो, डिस्काउंट रेट पे बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो आपको उन रेटों पे ये अच्छी कंपनी, क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी स्टॉक्स आपको मिलेंगे। उसके बाद में आप आराम से फिर ख़रीद करके बैठ जाइए और 550-600 रुपये तक के टारगेट आराम से अचीव करता हुआ नज़र आएगा। पैसा आपका बनता हुआ नज़र आने वाला है आने वाले समय में। अभी गिरावट हो रही है, गिरावट का कारण मैंने आपको बता दिया है। गिरावट कितनी होगी ये मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं, और भी कोई लोग हैं जो भी एक्सपर्ट्स हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि कितनी गिरावट कितनी भी हो सकती है। 10 दिन कंटिन्यू गिरावट हो सकती है, पूरा महीना गिरावट में रह सकता है ये आईटी सेक्टर, उसके बाद भी गिरावट में रह सकता है, या हो सकता है 2-5 दिन में वापस से मूव भी ले सकता है अप साइड में, अप ट्रेंड वापस से आ सकता है। तो वो कुछ भी हो सकता है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म की बात नहीं करेंगे, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। तीनों कंपनियां बताइए मैंने, तीनों कंपनियां अच्छी हैं। लॉन्ग टर्म के निवेश से आप आते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश कीजिए और शॉर्ट टर्म में भी आप इन तीनों कंपनियों से पैसा बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर भी बना सकते हैं, बन जाएगा। इन शॉर्ट अच्छी कंपनियां हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, मगर लॉन्ग टर्म के अंदर आपका अच्छा पैसा बनेगा, रिस्क फ्री पैसा बनेगा, बिना रिस्क के पैसा बनेगा। तो जैसी आपकी मर्ज़ी हो वैसे आप काम कर सकते हैं और आप फोकस करिए इन तीनों शेयर के ऊपर। तीनों में गिरावट मिलती है, आप आराम से ख़रीदारी बनाइए। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे, अच्छी अच्छी कंपनियों के बारे में, गिरावट वाले भाव, ये सब आपको अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो मेरे वीडियो आएंगे वो आगे आने वाले समय में, तो वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।